किसान आंदोलन का आज 93वां दिन। किसान आंदोलन की बात से हम बात की शुरुआत कर रहे हैं। किसान नेता ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। आंदोलन के दौरान जेलों में बंद किसानों की रिहाई की मांग की गई। किसानों ने निर्दोष किसानों को बिना शर्त रिहा करने की मांग की। किसानों द्वारा जारी किए जा रहे नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। पश्चिम के बाद पूर्वांचल में बीकेयू की किसान महापंचायत, बस्ती की किसान महापंचायत में शामिल होंगे नरेश टिकैत। लखीमपुर खीरी में आरएलडी की किसान महापंचायत, महापंचायत में जयंत चौधरी करेंगे सैकड़ों किसानों को संबोधित। तो किसान महापंचायतें हो रही हैं पूरब में, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीकेयू की किसान महापंचायतें और जयंत चौधरी और आरएलडी भी सक्रिय। बस्ती की किसान महापंचायत में शामिल होंगे नरेश टिकैत। लखीमपुर खीरी में आरएलडी की किसान महापंचायत होगी, उसमें शामिल होंगे जयंत चौधरी। तो किसानों के मुद्दे पर अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में हलचल। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति सिंह जो कि लगातार पहले दिन से इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और इसके साथ साथ अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, सबसे पहले मैं आपके पास से आना चाहता हूं कि अब किसानों की रणनीति क्या है, आज के दिन क्या क्या होने वाला है और बॉर्डर्स की तस्वीर क्या है, क्या बदल रही है, भीड़ ज्यादा है, कम है, यथास्थिति है? देखिए, अगर बॉर्डर की तस्वीर की बात करेंगे तो हम सुबह की तस्वीर है और हम इस समय NH9 पर मौजूद हैं। अभी सुबह जब हमने पहला लाइव दिया था तो हम नीचे की तस्वीर दिखा रहे थे, अब हम ऊपर की आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि ऊपर का मंच क्या है और इस मंच की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये ऊपर का मंच है और इस समय मंच खाली पड़ा है और अब यहाँ गर्मी पड़ने लगी है। तो इस मंच की अगर हम तस्वीर दिखा रहे हैं तो ये मंच अब यहाँ से आप देख सकते हैं तिरपालें ऊपर ढक दी गई हैं और गर्मी का पूरा इंतजाम यहाँ पर आप करना शुरू कर दिया है। तो किसान यहाँ पर ये वो मंच है जिस मंच से नए नए जो रणनीति है वो बनाई जाती है और उसके बाद उस रणनीति को अब असली जो अमल जामा है वो पहनाया जाता है। तो किसान हमारे साथ हैं और लगातार किसानों से हम बात करते रहे हैं और किसानों से आगे भी बात करते हैं। ये बताइए कि अब लगातार जो आपके जो किसान नेता हैं वह लगातार महापंचायतें कर रहे हैं, महापंचायतों में समर्थन भी मांगा जा रहा है, लेकिन अगर हम तस्वीरों की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर इतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है अब जो पहले थी। ऐसा है, भीड़ तो फिर भी है, ठीक है, भीड़ काफी है। काम का टाइम है, लोग बाग काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे, जा रहे, काम जैसा काम खत्म होता रहेगा ऐसी भीड़ बढ़ती रहेगी। आपका क्या कहना? देखिए, जो आप जो बोल रहे हैं जैसे कि भीड़ नहीं है, देखिए भीड़ क्यों नहीं है? भीड़ अभी आपके पहले तो सुबह है। दूसरी बात क्या है कि हमारे कुछ किसान फसल काटने गए हुए हैं, उनका क्या न्यूट्रल में लगी हुई है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ क्यों नहीं? अब भीड़ देखनी है आपको महापंचायत में देख लो ना, भीड़ देखनी है राकेश टिकैत ने कही पंचायत में कि अब ड्यूटी लगा करेगी, अब रोस्टर बना करेगा और वही बात ये किसान भी कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसी वजह से ये बता रहे हैं कि शायद किसानों की संख्या पहले से थोड़ी कम दिखाई दे रही है क्योंकि किसान आ जा रहे हैं। अब हम रुख करेंगे अविनाश तिवारी का। अविनाश, दिल्ली के बॉर्डर्स पर, दूसरे बॉर्डर्स पर जहाँ पे किसान जमा हैं, किसान इकट्ठे हैं, क्या वहाँ भी भीड़ में कमी दिखाई दे रही है या कमोबेश वैसी ही स्थितियाँ हैं जैसे कि शुरुआती 30-40 दिनों में थी? देखिए राजेंद्र, अगर फिलहाल बात करें तो सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, ये दो बॉर्डर ऐसे हैं जहां पर दिल्ली की सीमाओं पर जो पंजाब से और हरियाणा से किसान आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन जो भीड़ पहले देखने को मिलती थी उसमें कमोबेश अब कमी देखने को मिल रही है क्योंकि ज़्यादातर लोग उनमें से वापस जा चुके हैं। कुछ लोग फसलों के कटने की वजह से जा रहे हैं वापस, तो कुछ लोग किसी अन्य कारणों से वापस जा रहे हैं। उस तरीके की भीड़ अब वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो वहाँ पर पुलिस ने भी अब कड़ा पहरा लगा दिया है, बैरिकेड कर दिया है कई स्तर के। कोई भी अब व्यक्ति ऐसे नहीं जा सकता है। जैसे अगर बात करें तो पहले दिल्ली के जो तमाम सारे लोकल व्यक्ति थे वो भी उस आंदोलन में जाकर शामिल होते थे, लेकिन जब से दिल्ली पुलिस का पहरा कड़ा हो गया तब से जो दिल्ली के लोकल व्यक्ति हैं वो उस जगह पे नहीं जा सकते हैं और वो आंदोलन स्थल पे पहुंचकर नहीं शामिल हो सकते हैं। तो यही सब कारण है कि वहां पे जो तमाम सारी भीड़ पहले देखने को मिलती थी वो अब देखने को नहीं मिल रही है और यही कारण है कि अब किसानों ने अपनी रणनीति बदली है और देश भर में जगह जगह जाकर वो पूरे देश में एक मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। खुद राकेश टिकैत राजस्थान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं,
हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में जा रहे हैं, जिससे कि ज्यादा समर्थन बिल्कुल। जुटाते हुए और सरकार के ऊपर दबाव डाला जा सके। क्योंकि अब किसानों की अगली रणनीति है कि देश भर में 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ मार्च किया जाए और इसी की तैयारी में तमाम सारे किसान नेता लगे हुए हैं, जिससे कि सरकार के ऊपर दबाव डाला जा सके जब 40 लाख ट्रैक्टर एक साथ मार्च करे तो। जी हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुभव भी जुड़े हुए हैं। अनुभव, अब सवाल यह है कि किसान नेता चिट्ठियां लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जिनको गिरफ्तार आपने किया उनको छोड़ो। हालांकि पुलिस कह रही है कि हमने किसानों को गिरफ्तार नहीं किया है, हमने तो उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन अब जो किसान नेता जो ये मांग कर रहे हैं कि जितने जेलों में बंद किसान हैं इनको छोड़ो, क्या ये दीप सिद्धू, इकबाल सिंह या दूसरे जो गिरफ्तार किए गए उनकी भी रिहाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, किसानों का आंदोलन भले ही गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा हो लंबे समय से, 90 से भी ज़्यादा दिन उनके आंदोलन के हो गए हैं, लेकिन हमने बार बार यही कहा कि हमें उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में इस आंदोलन का कोई असर दिख नहीं रहा है। और यही वजह रही कि कल नरेश टिकैत पहले बाराबंकी जो अवध में आता है वहाँ पर उन्होंने ये महापंचायत की, आज बस्ती में कर रहे हैं, पूर्वांचल का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है ये हमें लगता है कि एक जगह तक ही सीमित रह गया है और अब भारतीय किसान यूनियन के लोगों को लग रहा है कि इसे अवध का इलाका हो या पूर्वांचल का इलाका हो वहाँ भी ले जाया जाए। और सरकार तो बार बार ये कह रही है कि यूपी में तो 2 करोड़ 43 लाख ऐसे किसान हैं जिनको पीएम किसान निधि सम्मान योजना के तहत 2000 रुपये मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें तो यूपी में जो जिसे जैसे किसानों को वर्गीकृत किया गया है, देखिए 2% जो किसान हैं वो बड़े किसान हैं, वो बड़े काश्तकार हैं। इसके अलावा जो 13% हैं वो लघु किसान है और 85% के आसपास जो है वो सीमांत किसान है। तो ये अब जो किसान नेता है उनके जो कह रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए, किसान जो बंद हैं, जो आंदोलन हमने देखा, मान लीजिए लखनऊ में ही हुआ, नौबस्ता कला में बाराबंकी की तरफ है, वहाँ पर भी जो आंदोलन हुआ उसमें महज कुछ किसान ही पहुँचे थे, पुलिस ने किसी को यहाँ अरेस्ट नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि गाजीपुर बॉर्डर पर अगर अरेस्ट किया है और बार बार सरकार ये कह रही है कि हम तो पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि जब कई जगहों पर धारा 144 लगी हुई थी उसके बावजूद भी किसानों को पंचायत करने दी गई। नरेश टिकैत आए तो क्या बिना जिला प्रशासन की अनुमति के वो महापंचायत कर पा रहे हैं? नहीं, प्रशासन पूरा कोऑपरेट कर रहा है, पूरा सहयोग कर रहा है। सरकार की तरफ से भी जिले के अधिकारियों को निर्देश है कि अगर किसान कोई पंचायत करते हैं, कोई वो कार्यक्रम करते हैं, उसमें कोई व्यवधान ना उत्पन्न किया जाए, उनको वो कार्यक्रम करने दिया जाए, लेकिन ये उनसे कहा जाए, श्योर किया जाए कि वो शांतिपूर्वक जो भी कार्यक्रम करेंगे, आप कह रहे हैं कि प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है कि आइए आप पंचायत करिए और ये जनता पर निर्भर कर रहा है कि वो सपोर्ट करेगी या फिर नहीं। अनुभव